Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th, that is NCERT book. Chapter is going 5 arithmetic progression and exercise is going 5.2. इसके ऑलरेडी क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 3 तक हम पहले करा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। आज शुरू करने वाले क्वेश्चन 5th से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किसी एपी का टीएन या एएन टर्म फाइंड करना, यानी एएन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो जो भी इसकी डिटेल थी, जो भी कॉन्सेप्ट थी, वो आपको हम पिछले क्लास में पहले ही पढ़ा चुके हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 5th से। इसमें हमको गिवन है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। आपको एक एपी गिवन है, आपको ये बताना है कि उस एपी को अगर हम लिखते चले जाए तो किस नंबर पर, यानी सीट नंबर पूछा गया जिस सीट नंबर पर 78 लाई करता है, तो वो सीट नंबर आपसे पूछा जा रहा था। हम मान के चलेंगे सीट नंबर एन से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन 4 है, ए हमको गिवन है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म वो है 3, डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस दैट इज 8 - 3 5। हमसे पूछा गया है टी एन गिवन, टी एन मीन्स 78 और हमसे पूछा गया एन, टी एन मीन्स 78th टर्म, लेकिन वो 78th टर्म जो है वो किस नंबर पर लाइन में लगा हुआ है। भाई एक लाइन बनी हुई, इसमें आप भी खड़े हैं, तो आपका जब आगे से गिना जाएगा तो आप किस नंबर पे आ रहे हैं वो नंबर पूछा जा रहा है। आप खड़े ये मालूम है, लेकिन आपका वहां रोल नंबर क्या है वो नहीं मालूम, तो वो बताना है। तो देखिएगा आपको करना क्या, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमको 78 गिवन है, ए की जगह 3 पुट करेंगे, एन अननोन है तो एन माइनस 1 ही रहेगा, डी की जगह 5 पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, दैट इज एन इज इक्वल टू आ गया, एक और एडिशन होगा जाके तो 16। कहने मतलब है उस एपी में 16th नंबर पर 78 विराजमान है। सेकेंड क्वेश्चन इसका 5th इस प्रकार से, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉर्म। आपको 2 एपीज गिवन है, आपको ये बताना है कि इसमें कितने टर्म है। टर्म का मतलब है गिन लीजिएगा 1 2 3, लेकिन बीच में कितने टर्म है भी वो हमको नहीं मालूम। पूरी एपी तो लिखी नहीं, बीच में गायब कर दी। अगर पूरी लिखी होती तो हम गिन के ही बता देते, तो हमें किसी रिलेशन की जरूरत नहीं थी। सेम क्वेश्चन जिस प्रकार से 4 था, सेम वे 5th भी उसी प्रकार से हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 70, यहाँ पर क्या था 78 नंबर, 16 नंबर पर 78 था, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म ही हमको गिवन है। तो जो भी एन की वैल्यू होगी वो इस एपी में कितने टर्म आ रहे हैं उनका नंबर बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए ए इज इक्वल टू कितना है 7। ए और डी हमें पहले पता होना चाहिए। डी इज इक्वल टू होगा 13 - 7 दैट इज 6, और टी एन इज इक्वल टू 205 और हमसे पूछा जा रहा एन, लास्ट टर्म है 205। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा 205, ए है 7 प्लस एन अननोन है तो एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 6। ये इधर जाके कम करेंगे तो कितने बचेंगे 198। 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6 से आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1। भाई 6 से 198 को डिवाइड करना था, इसको थोड़ी लैंग डिवीजन मेथड से कराएंगे हम। तो 6 3 जा 18, 1 बच गया, 6 3 जा 18, 1 इधर सब्ट्रैक्शन में उधर जाके एडिशन में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, दैट इज n इज इक्वल टू 34। उस एपी में कुल मिलाकर के 34 टर्म हैं। इन द सेम में इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट, इसमें हम देखिएगा ए हमको गिवन है 18 और डी मीन्स है 15.5 से 18 को कम करेंगे तो 2.5 बचे। 15.5 वो आपके पास एक तरीके से 18 रुपए हैं और आप 15.5 खर्च कर देते 15.5, तो कितने बचेंगे 2.5। लेकिन यहाँ किसके बचेंगे, यहाँ स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस के 2.5 बचने वाले हैं, माइनस 2.5। और यहाँ पर हमको टी एन गिवन है माइनस का 47, तो हमें एन फाइंड करना है। तो देखिएगा टी एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस का 47 इज इक्वल टू ए 18 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है माइनस 2.5। 18 उधर जाके और सब्ट्रैक्ट होंगे जाकर के, तो कितना हो जाएगा, आप इसको 3 दीजिएगा 50 हो जाएगा, 15 बचेगा। माइनस का 65, माइनस का 65 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू एन माइनस 1। माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट भी रिलीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 650 इज इक्वल टू 25 इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ पर जब आप 25 की 625 में 50 में टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स जाएगी, तो वो देखिएगा 500 टाइम्स में कंप्लीटली 20 टाइम्स चली जाएगी और हमारे बच जाएंगे 125, उसमें 6 टाइम और जाएगी, यानी 27 टाइम्स। दैट इज इट कैन बी रिटन एज n माइनस 6 इज इक्वल टू 26। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 27। समझते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। 6 में हमको गिवन है चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी। ये कहा गया आपको एक एपी गिवन है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, क्या इसका कोई टर्म 150 होगा? तो हम ये लेट करके चलेंगे, लेट एन ए टर्म विल बी 150 ऑफ द गिवन एपी। अगर ये इसका कोई टर्म है तो एन की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नहीं आती, क्योंकि आपका नंबर जो रोल नंबर होता है, आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, आप किसी रो में लगे हुए हैं, तो जो भी आपका सीट नंबर होगा या आपका स्टैंडिंग नंबर होगा, आप कहीं खड़े हैं, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। तो अगर हम यहाँ से जब एन फाइंड करेंगे और एन हमारी नेचुरल नंबर में आती है, तो इस एपी का माइनस 150 कोई टर्म हो सकता है। और एन अगर नेचुरल में नहीं आती है तो माइनस 150 इस एपी का कोई टर्म नहीं होगा। ये इस सवाल को करने की कॉन्सेप्ट है। समझते हैं 6, लेट एन ए टर्म विल बी माइनस 150 ऑफ गिवन एपी। तो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू यहाँ 11 है, डी इक्वल टू है 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3, और टी एन इक्वल टू माइनस 150, और हमको फाइंड करना है एन। ये देखना है कि एन नेचुरल नंबर में आता है या नहीं। तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस का 150 इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 3, ये हो जाएगा जाके माइनस 161 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। 150 में माइनस के 11 और करेंगे तो माइनस के 161 हो जाएंगे। तो देखिएगा ये इधर डिवाइड करेंगे जब हम, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3, या एन इक्वल टू हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, दैट इज फाइनली आपका हो जाएगा हमारा 164 अपॉन 3। अब देखिएगा ये कितना आ रहा आपका, 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 4 जा 12, फिर 2 बच गया 2 अपॉन 3। नॉट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर नहीं है। दैट इज गिवन नंबर माइनस 150 इज नॉट ए एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। आप ये कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कुछ और भी आए, लेकिन ये नेचुरल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। ये माइनस का 150 हमने माना, ये 11 है, और 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, एन माइनस 1, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, 161 ही हो जाएंगे। 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है ये, तो पहले 3 डिवाइड करेंगे, फिर प्लस का 1 और करेंगे जाके, तो ये 3 यहाँ जाएगा, 3 1 4 164 हो जाएंगे। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, अतः माइनस 150 इसका कोई भी टर्म नहीं हो सकता। समझते हैं 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का आपको 31 टर्म बताना है। 31 से मतलब 31 नंबर पर कौन सा टर्म है वो बताना है, लेकिन आपको 11th टर्म और 16th टर्म उस एपी के गिवन है। तो जो गिवन है हम पहले वो फाइंड करेंगे, उसी से 2 रिलेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व करके उस एपी के ए और डी फाइंड कर लेंगे। जब किसी एपी का हमें ए और डी मिल जाता है तो हम उस एपी का जो चाहे सो फाइंड कर सकते थे। देखिएगा, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, तो यहाँ हमको क्या गिवन है, 11th टर्म, दैट इज T11 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10D। तो ए प्लस 10D इक्वल टू गिवन है 38। इसी प्रकार से 16th टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 50D इक्वल टू, ये गिवन है हमें 73। ये इक्वेशन फर्स्ट है,
और ये इक्वेशन सेकेंड, इन्हें सॉल्व करके ए और डी फाइंड किया जा सकता है। तो जब माइनस करेंगे हम तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस का 5d इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस करेंगे तो ये 13 में से ये जाएगा आपका 8, तो 5 बच जाएंगे, और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा माइनस का, दैट इज d इज इक्वल टू आ गया आपका 7। तो d की वैल्यू 7 आने पर हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, a प्लस 7 10 जा 70 इज इक्वल टू 38, दैट इज a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 32। तो उस AP का जो फर्स्ट टर्म निकला जाकर के वो नेगेटिव टर्म निकला जाकर के, ये चेक कर लीजिए एक बार। a इज इक्वल टू आ गया माइनस 32। अब आपसे पूछा जा रहा है T31, तो T31 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30d। a है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी है 7, तो ये माइनस का 32 प्लस 210, ये हो जाएगा जाकर के आपका 210 से 32 कम कर दीजिएगा, या ये कहिएगा 200 से आप 32 को कम कर दीजिएगा तो बचेगा हमारा 168। 168 में 10 का एडिशन करेंगे तो 178। ठीक, ये आप अपना चेक कर लीजिएगा। या इनका एडिशन करिए, 8 2 10 और 7 3 10 11 और 1 और 1 2 210। ये था क्वेश्चन 7। समझते हैं क्वेश्चन 8। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, किसी एपी में 50 टर्म हैं, मतलब लास्ट टर्म अगर है वो 50वां पद कहा जाएगा, 15th टर्म, विच थर्ड टर्म इज एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म लिखा नहीं, थर्ड टर्म इज कितना है, थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म है 12, जिसकी एपी का तीसरा टर्म 12 है, और लास्ट टर्म इज 50 टर्म 106 है, तो उस एपी का आपको 29th टर्म बताना था। हम ये कंसीडर करके चलेंगे, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है। देखिएगा कॉमन डिफरेंस डी वाले, अब जो हमको गिवन है वो करते थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इस हो जाएगा T3, तो T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो ये a प्लस 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और हमको गिवन है लास्ट टर्म 50 भी गिवन है, तो T50 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 49d, तो ये a प्लस 49d इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना गिवन है हमको, 106। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में से सेकेंड को आप माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, डायरेक्टली ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 49d, दैट इज माइनस के 47 d इज इक्वल टू, और 106 से आप 12 को कम करेंगे तो पहले 6 कम करेंगे 100 बचेंगे, फिर और 6 कम करेंगे माइनस के 94, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ गया, 47 2 जा 94। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 8, a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब a और d किसी AP का आपको मिल जाए, फिर आपसे जो भी पूछा जाए उसके बारे में सो बता सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 29th टर्म, दैट इज T29। नाउ T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, a की वैल्यू है 8 और 28 इंटू d की वैल्यू है 2, तो ये 8 प्लस 28 2 जा 56, इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो उस एपी का 29th टर्म जो होगा वो होगा 64। ये था क्वेश्चन 8, इसे नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से समझते हैं। 9 में हमको इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, किसी एपी का आपको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, तो इनकी हेल्प से हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया कि उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे उस एपी का nth टर्म विल बी 0, nth इज इक्वल टू 0, तो आपको n फाइंड करना होगा। तो देखिएगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस d, इतना आपको लेट करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस d हो गया। अब हमको गिवन है T3, तो T3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू
T3, तो ये हमको गिवन है A प्लस 2D, T3 गिवन है हमको 4, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से T9 के लिए लिख सकते हैं A प्लस 8D, ये हमको गिवन है -8, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप डायरेक्ट करिएगा तो माइनस करेंगे इनको तो A और D की वैल्यू हमको मिल जाएगी। A से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6D इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 12, दैट इज D इक्वल टू आ गया -2। D की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा, जैसे यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे -4, तो A इक्वल टू आपका आ गया है 8। AP का फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, उधर जाके प्लस हो जाएगा 8। अब हमसे पूछा गया विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 0। नाउ लेट NA टर्म विल बी 0। NA टर्म विल बी 0, दैट इज Tn इक्वल टू 0 आपको फाइंड करना है यहां से n, तो इसको लिखेंगे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn हमको गिवन है 0, A की वैल्यू है 8, n माइनस 1, D की वैल्यू है -2, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका -2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू -8, तो ये कुल मिला के हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 4, दैट इज n इक्वल टू 5। उस AP का फिफ्थ टर्म ही 0 होगा। ये है क्वेश्चन 9, आप मैच कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 समझते हैं कि 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7। किसी AP का 17वां टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको D फाइंड करना है। देखिएगा तो A और D हम मान के चलेंगे, ये है क्वेश्चन हमारा 10। लेट फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। 17th टर्म को क्या लिखेंगे, T7 इक्वल टू लिखेंगे A प्लस 16D, और T10 को लिखेंगे A प्लस 9D। T17 तो T10, लेकिन वो कह क्या रहे हैं, अगर आप T17 माइनस T10 करेंगे तो इक्वल टू किसके आएगा, 7 के। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T17 माइनस T10 इक्वल टू 7। T17 है A प्लस 16D माइनस, तो ये दोनों ही साइन माइनस हो जाएंगे, 9D इक्वल टू 7। A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7D इक्वल टू 7 है, दैट इज D इक्वल टू आ गया 1। आपसे कॉमन डिफरेंस इसका पूछा गया था। क्वेश्चन 11 है विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 मोर होगा। जैसे यहाँ डिफरेंस हमारा, यहाँ तो हमें क्लियर गिवन था 17th टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस 7 है, लेकिन यहाँ से तो दिख रहा है कि 15th टर्म है, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया कौन सा, तो उधर कौन सा टर्म से 15th टर्म को माइनस करेंगे तो 132 बचेगा। इसी प्रकार से करना, लेकिन A और D हमें मानना नहीं है क्योंकि AP हमको गिवन है। आइए समझते हैं कैसे। तो हम इसमें ये कंसीडर करके चलेंगे, लेट Tnth टर्म द डिफरेंस ऑफ Tnth टर्म एंड 54th टर्म विल बी 132। ये जो टर्म हम लेट करके चलेंगे वो मोर देन इट्स, ये सब्ट्रैक्ट होगा उस टर्म से, यानी Tn माइनस 154 इक्वल टू 132। तो डायरेक्ट चलिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11, हमसे ये कहा गया है कि Tn माइनस T54 इक्वल टू 132। T54 तो सीधा सीधा हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, Tn में n अननोन रह जाएगा, तो देखिएगा इसका Tn क्या होगा, इसको फर्स्ट मान ले रहे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, तो Tn इक्वल टू होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है इसमें, A AP में 3 गिवन है, n माइनस 1, D कितना 15 माइनस 3 12 गिवन है। ठीक, तो कुल मिला के इसे सॉल्व जब करेंगे तो 3 प्लस 12 n माइनस 12, तो फाइनली ये हो जाएगा 12n माइनस 9। Tn इक्वल टू 12n माइनस 9 आ गया। T54 कितना हो जाएगा, T54 हो जाएगा A प्लस 53D, तो A की वैल्यू 3 है प्लस 53, D की वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस 12 3 या 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और प्लस 3 तो 63, इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 639।
ना पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 12n माइनस 9 माइनस 639 इज इक्वल टू 130। तो सॉल्व करके n की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12n माइनस, इनका एडिशन करेंगे तो ये कितने होने वाले हैं 648 इज इक्वल टू 132। 12n इज इक्वल टू 132 में आप 648 का कर देंगे एडिशन, तो देखिएगा ये कितना होने वाला है 12n इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 8 और ये हो जाएगा 780। आप यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 780 अपॉन 12 6 जा 72 होते हैं, 12 6 जार 72, फिर आपके 6 बच गए और एक 0 60, 12 5 जार, दैट इज उस एपी का 65th टर्म। इस एपी के 65th टर्म से अगर 54th टर्म को आप माइनस करेंगे तो 32 आपको मिलेंगे। ये था क्वेश्चन 11। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 4 से लेकर के 11 तक, यानी कुल मिला के लगभग 7 क्वेश्चन। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।